चलिए ब्रेक से हम वापस लौट आए हैं। हम बात कर रहे हैं धर्म और राजनीति की। धर्म और राजनीति एक ऐसे दो शब्द हैं जो भारत में इस तरह से लिए जाते हैं जैसे एक दूसरे के पूरक हों, और धर्म की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति आ जाती है, और राजनीति आती है बात तो फिर धर्म के आधार और धर्म को जोड़ करके ही वो की जाती है या फिर उसकी बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आती है। क्या धर्म के अंदर राजनीति का कोई कहीं से भी कोई दखल है या फिर राजनीति धर्म के आधार पर हो रही है? इन्हीं सब चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। मोहन बाबू अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीएल तिवारी जी ने ब्रेक से पहले देखिए धर्म की अपनी ही एक व्याख्या कर दी, अपने आप से परिभाषित कर दिया। क्या इतना ही आसान सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है कि वो इसको इसी तरह से परिभाषित कर ले? और साथ ही साथ शैलेंद्र प्रधान जी ये कह रहे कि बहुत जटिल है इस बात को समझना कि कौन धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है कौन नहीं। क्या कहेंगे इन दोनों पॉइंट पर? देखिए, अभी कानूनी रूप से तो हम कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई है और उन्होंने आज 2 हफ्ते तक इसकी सुनवाई करने के बाद उसका ऑर्डर रिजर्व किया है। अब ऑर्डर वही लोग इसकी धर्म की व्याख्या कर सकते हैं कि आपने चुनाव में किस तरीके से धर्म के रूप में वोट मांगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आता है समाज में वो ये आता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के भी सामने रहेगा, जो वकीलों की और डिफरेंट पार्टीज़ के एडवोकेट्स की दलीलें रही होंगी, तो उनके सामने ये प्रश्न आएगा कि भाई धर्म क्या है? क्या जो खुद एक व्यक्ति धर्म को मानता है, धर्म भी क्या है? पूजा पाठ का तरीका है, बाकी तो सब इंसान हैं, व्यक्ति हैं। तो जो धर्म, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सबसे बड़ी जो चीज़ आएगी वो ये मानने की आएगी कि धर्म क्या चीज़ है और धर्म की व्याख्या क्या होगी। और अगर किसी ने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर उसका धर्म का व्यक्ति ने अगर किसी सभा में जाकर ये कहा कि कोई एक अपने जिस रूप में वो पूजा करता है उस ईश्वर का नाम लिया किसी भी रूप में, तो क्या वो धर्म का इस्तेमाल हो गया अपना उस सभा में? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। उसके लिए तो ये डेली रूटीन की बात है और डेली बातचीत का तरीका है। अभी इसके साथ साथ एक बात और आती है, जब कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी को चुनती हैं तो वो ये वहां देखती हैं कि किस धर्म के लोग हैं, किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, किस तरीके से उम्मीदवार धर्म के हिसाब से चुन लिया जाता है। क्या वो इस्तेमाल करता है या नहीं अपने धर्म को? और ये पॉइंट है। ज्यादातर पार्टियां उसी धर्म के व्यक्ति को वहां अपना उम्मीदवार बनाती हैं जिससे उन्हें सीट मिल जाए। अच्छा। अब सवाल इसके बाद ये आता है कि अगर किसी एक पार्टी के व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैं उस धर्म से हूं और मुझे वोट दो, तो ये दूसरी पार्टी के भी व्यक्ति उसी धर्म से हैं, तो क्या वो उनके लिए नहीं जाती बात? तो हम यहाँ ये कैसे कह सकते हैं कि उसने धर्म के नाम पे वोट मांगा? मैं नहीं समझता कि उसने यहाँ पर कोई धर्म के नाम पे वोट मांगा है। और यही सबसे बड़ा एक प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो खड़ा हो रहा होगा कि इसे डिफाइन कैसे करें कि आखिर ये धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है या नहीं। इस बात को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, यानी बहुत जटिल है। उस सभा में कोई भी जैसे प्रत्याशी अगर होता है तो वहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ ये और आती है कि किस व्यक्ति ने उस धर्म का इस्तेमाल किया वोट मांगने के लिए। आप जैसे अभी बात की कि भाई एजेंट ने किया या किसी और व्यक्ति ने किया, तो उसमें एनिमिटी भी हो सकती है। कोई एक दूसरा आदमी खड़ा होकर कह दे कि भाई आप मुझे नाम दो, और उसने कहा इसका ये वोट कैंसिल हो जाएगा, इसका ये चुनाव कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दुश्मनी बस भी हो सकता है। लेकिन अभी बार बार लौट कर बात आती है, इसके दायरे में आए कौन? अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ पार्टी और प्रत्याशी को इसके दायरे में लिया जाना चाहिए? एक अगर हम टेक्निकल पॉइंट को देखें, क्योंकि अगर ये देखें कि कोई भी कह दे और हर किसी को कोई भी आकर के किसी कैंडिडेट का नाम ले ले या पार्टी का नाम ले ले, तो हो सकता है कि वो दुश्मनी की वजह या साजिश के तहत कर रहा हो। यही बात अभी जो मैंने आपसे कही ना, हर पार्टी का प्रत्याशी जो है जनरली उसी धर्म से होता है। एक क्षेत्र में ज्यादातर प्रत्याशी एक खास धर्म से होते हैं, खास धर्म या फिर खास जाति को ही ध्यान में रख के उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। तो हम अगर कोई ये बात कहता है कि इसने धर्म का इस्तेमाल किया, इसने उसका वोट मांगने के धर्म का इस्तेमाल किया, तो वो केवल अपने लिए क्यों किया? उसने दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी वही बात कही कि भाई मुझे ये जो है मुझे वोट दो आप, क्यों मैं इस एक खास जाति से हूँ, खास धर्म से हूँ। ठीक है, तो वो भी दूसरा प्रत्याशी भी उसी धर्म से और जाति से है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? जटिलताएं बहुत हैं और इन जटिलताओं से पार पाना, और सबसे बड़ी बात कि इसकी व्याख्या करना, इसे परिभाषित करना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी शायद बहुत आसान नहीं होगा, और इसीलिए फैसला सुरक्षित भी रखा गया है बहरहाल। लेकिन शैलेंद्र प्रधान जी, आपकी पार्टी तो सीधे सीधे ये मत या जब बातचीत हो रही है कोर्ट के अंदर तो उसमें अपना पक्ष ये रख रही है कि कई पार्टियां धर्म के आधार पर ही बनी हैं, कई पार्टियां ऐसी हैं जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनी है, इसलिए इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे?
देखिए, भारतवर्ष में एक चीज यथार्थ है कि जाति के नाम पे तो आपको वोट मांगने का अधिकार है, पर धर्म के नाम पे नहीं है। अब यादव जहां पॉपुलेशन ज्यादा वहां यादव को वोट देते हैं, जहां ब्राह्मण ज्यादा वहां ब्राह्मण को देते हैं, नहीं देने वाली बात छोड़ दीजिए ना, ठाकुर को वोट देते हैं। क्या आप मांगते हैं? नहीं, ये बात है। नहीं, देखिए, बेसिकली जिस समाज का व्यक्ति होता है वो उस समाज के उम्मीदवार को वोट देता, जिताता, ये एक व्यवहारिक ज्ञान की बातें हैं। अब इसमें आप ये कैसे कहेंगे कि ये धर्म के आधार पे हो रहा है या जाति के आधार पर हो रहा है? हिंदू अगर मतदाता ज्यादा है तो वहाँ हिंदू उम्मीदवार को वोट ज्यादा मिलते हैं, और अगर एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होगा तो उससे वोट कम मिलेंगे। तो ये व्यवहारिक इसको यथार्थ को स्वीकार करना होगा। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो मामला इतना पेचीदा है कि इसका कोई हल ही नहीं निकाला जा सकता? देखिए, माननीय न्यायाधीशों के लिए भी निश्चित ही एक कठिन प्रश्न है कि वो इसका विभाजन कैसे करें। फिर सिर्फ उम्मीदवार यूज ना करे, इसका करें या कार्यकर्ता यूज करने लगे तो वो भी धर्म का इस्तेमाल कहलाएगा। तो ये बड़ा विस्तृत स्वरूप हो जाएगा और इतनी इलेक्शन पिटीशन लग जाएंगी अगर उन्होंने धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर दिया कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी दल का कभी भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हरिकरण जी आपसे, तो आप तो सीधे सीधे अगर हम कांग्रेस की दलील की बात करें तो ये सीधे सीधे कह रही हैं कि किसी भी प्रत्याशी या एजेंट या फिर किसी को भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो यहां पर तो ये एक मसला उठ रहा है कि धर्म को परिभाषित कैसे किया जाए और इसका पता कैसे लगाया जाए कि किसी ने धर्म के आधार पर वोट मांगा है और उसका बेजा इस्तेमाल किया है। क्या आप इसे साफ कर पाएंगी कोई उदाहरण के तहत ही सही? मेरा मानना यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, बात धर्म की करते हैं आप, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, सभी कोई भी जाति धर्म के लोग हो, सभी अपने धर्मों का पालन स्वयं करते हैं। ठीक है, हम किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने नियम अनुसार अपने धर्म का पालन करना उनका नियम है। पर आप इस चीज को जब चुनाव की बात आती है तो आप जिस प्रकार से धर्म के मुद्दों को उठाते हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं राम मंदिर के नाम पर लगातार सरकार बनती आ रही है, तो ये क्या किसी आप एक मानवता के हनन कर रहे हैं? देखिए आप मतलब हरिकरण जी, मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। मतलब नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। देखिए, एक सामाजिक मुद्दा है, वो धर्म से जुड़ा हो, वो अशिक्षा से जुड़ा हो, या फिर वो किसी और चीज से जुड़ा हुआ हो। अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो क्या वो धर्म की बात हो गई और धर्म का बेजा इस्तेमाल हो गया? क्योंकि बात यहां पर किसी मुद्दे की नहीं है बल्कि धर्म के नाम पर वोट की है, और आप जो बात कर रही हैं वो मुद्दे की कर रही हैं। नहीं, तो मेरा मानना यही है ना, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, मेरा कहना मतलब ये है कि एक समाज में रहते हैं, सभी अपने धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन जहां पर जब चुनाव का माहौल की बात होती है, जब कोई पार्टी किसी को भी टिकट देती है, कोई उम्मीदवार है, उम्मीदवार जब अपना चुनाव का प्रचार करता है तो वहां जाकर के वो नहीं बोलता है कि मैं इस जाति का हूं, आप मुझे वोट दीजिए। वो कोशिश करेगा कि हर धर्म के व्यक्ति उसको वोट दे, क्योंकि किसी भी जगह पर पूरे हिंदू नहीं है, पूरे मुसलमान नहीं है, पूरे सिख नहीं है, पूरे ईसाई नहीं है, किसी भी व्यक्ति को जरूर देखी जाती, खंगाली जाति की मेजॉरिटी किसकी है, करके वो चुनाव जीतता है। ये आप भी देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां वो जाकर के धर्म की बातें बखूबी भी जानते हैं इस बात को। आप भी देखते हैं कि मेजॉरिटी किसकी है, कौन सी जाति का हम कैंडिडेट उठाएंगे तो कहां से वोट मिलेगा। जीत हासिल करना अल्टीमेट आपका भी गोल होता है। नहीं, वो चीज अलग है, वो एक अलग पहलू है कि जिस जाति का होगा तो स्वाभाविक है कि उस जाति के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हमारे समाज का है। नहीं, लेकिन अगर हरिकरण जी, अगर आप ऐसे ही इतना ही ज्यादा इसका विरोध करती हैं तो चुनावी रैलियों में यह बात कही जाती है, बाकायदा टीवी चैनल्स पर बाइट दी जाती है कि हमने इतने प्रतिशत मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया। क्यों कहते हैं फिर ये सब? आप भी तो फिर वही काम कर रहे हैं। नहीं, वो
जो पार्टी जो डिसाइड करती है कैंडिडेट को लेकर के, जो डिसाइड करती है कितने, क्योंकि पार्टी ये जताना चाह रही है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, किसी एक धर्म को लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम राम का नाम लेकर के राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम जनता के आगे बताना चाह रहे हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। उस सम्मान को, एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम चीज को आप करें तो वो जताना हो गया, और अगर बीजेपी करे तो वो अर्थ ये नहीं है कि वो हम गलत धर्म के नाम इस्तेमाल पर हो गया। राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं जरा। मैं नहीं, तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो। इन्होंने सरकार सिर्फ राम मंदिर के नाम पर बनाई है, उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आते हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठता है, ये सरकार बना करके एक तरफ हो जाते हैं और विकास की बात नहीं करते हैं। विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है, बस धर्म के नाम पर एक बार जैसे तैसे हमको अपनी। मैं आ रहा हूं बीएल तिवारी जी, जरा इस पर जवाब ले लेते हैं शैलेंद्र प्रधान जी से। मैं आ रहा हूं बीएल तिवारी जी, आपके पास ही आऊंगा। शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे आप जयश्री जी की बात पर? देखिए, एक ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य है राम मंदिर। वहां भगवान राम का, आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि आप राम मंदिर की बात करते हैं तो धर्म की बात कर रहे हैं या एक मुद्दे की बात कर रहे हैं? और उसके बाद जो हरिकलर जी कह रहे हैं कि आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। धर्म की बात न हुई, नहीं, ये धर्म की बात न हुई, ये ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर बात हो रही, मान्यताओं के आधार पर बात हो रही कि अधिकांश हिंदू मतावलंबियों का ये मत है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। तो अब इसके ऊपर ये धर्म की कहाँ बात आई? इसमें बड़ा एक 80% आबादी ये महसूस करती है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए वहां मंदिर होना चाहिए। इसमें क्या विवाद है? इसमें कहाँ आ गया कि ये हिंदू हो गया? पहले आप ये बता दीजिए कि ये धर्म का मामला है या फिर एक सामाजिक मुद्दा है या फिर इस देश के लिए एक मुद्दा है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या ये बोल रहे? नहीं, इससे धर्म का कोई मतलब नहीं इसका। चलिए, राम मंदिर से धर्म का कोई मतलब नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा कोट हम कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीएल तिवारी जी, आप पूरी बातचीत को सुन रहे हैं, आपका क्या पक्ष है? बहुत स्पष्ट बात है, धर्म की मीमांसा केवल एक कहने के लिए मीमांसा करना, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बैठेंगे वो जो कुछ भी तौलेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, जो ओपिनियन देंगे, वो धर्म के आधार पर ही देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई पैरामीटर्स नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक तरीका और भी है खालिद भाई, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, लेकिन शाही इमाम को थैली भेंट करके, फतवा जारी करके और अपील कर दी मुसलमानों से कि आप वोट कांग्रेस को दीजिए। अब कांग्रेस तो कह रही कि मैंने तो वोट नहीं मांगा धर्म के आधार पर, लेकिन धर्मगुरु भी बिकाऊ बैठे हैं चौराहे पर। नहीं, धर्मगुरु भी ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को दे रहे हैं। धर्मगुरु भी ये सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, धर्मगुरु भी ये सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि आप इसको वोट दीजिए क्योंकि आप मुसलमान और ये पार्टी मुसलमानों की है वगैरह वगैरह। ये बात कही जा रही है कि आप इसको वोट दीजिए। इस देश में फतवा जारी किए गए कि आप मुसलमान लोग इनको वोट करें। दूसरी तरफ शाही इमाम भी वही काम करते हैं, सब्सिडी बाबा रामदेव भी आज भी दी जा रही है हज यात्रा पर। मुद्दा नहीं है, मुद्दा वोट खरीदने का है, मतदाता को पथ भ्रष्ट करने का तरीका है। आप क्या राजनीति बनाएंगे, क्या नीति बनाएंगे, क्या नियम बनाएंगे? अपने आप में आपकी जो बात है वो मुझे बहुत ज्यादा रिलायबल लगी कि कहीं ना कहीं मतदाता को पथ भ्रष्ट करने का ये तरीका है और सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। अब ये देखना है कि आज का जो मतदाता है वो कितना जागरूक। बिल्कुल, अकबरुद्दीन ओवैसी को क्या कहेंगे? हैदराबाद की पार्टी बनी इसीलिए है, मुस्लिम लीग की पार्टी बनी इसीलिए है कि वो राजनीति के धर्म के आधार पर अपने चुनाव का काम करेंगे। अब उनको अगर आप कहेंगे कि उनकी मान्यता खत्म कर दी जाए तो करिए, आइए सामने। ठीक है बीएल तिवारी जी, मैं आ रहा हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए मैं मोहन बाबू अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा उससे पहले कि जैसा कि बीएल तिवारी जी ने यह बात कही कि मुस्लिम धर्मगुरु ने फतवा जारी कर दिया कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, ये कैसे धर्म के आधार पर गलत या वोट मांगना हो गया? क्या हम इसको परिभाषित कर पाएंगे? क्योंकि वो तो साफ पलट जाएंगे कि हमने तो बस ये कहा कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, हमने धर्म के आधार पर तो कुछ नहीं कहा। और वही अगर हम बाबा रामदेव की बात कर लेते, अकाली दल की बात कर लेते, कुछ पार्टियों की बात कर लेते, वो भी तो ये कहती है कि हमें वोट दो। कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो धर्म के आधार पर फतवे जारी कर रहे हैं? या भगवा चोला पहने हुए कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप फला पार्टी को वोट दो, वो धर्म के आधार पर मांग रहा है?
देखिए वही बात आती है सबसे पहले कि अभी जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट से ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक हम इसको कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 15 दिन तक बराबर सब पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और उसके बाद वो उसका निर्णय लेंगे कि किस तरीके से हमें धर्म की व्याख्या करनी है। उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन आज की स्थिति में जो अभी सामने हमारी बात आई, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, मैं ना तो किसी को फेवर में हूँ, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशन से हूँ कि मुझे किसी से कोई ना तो पार्टी से वो है कंसर्न, ना किसी और जाति या धर्म से। बेशक आप अधिवक्ता हैं। तो अभी हरिकरण जी ने कहा, तिवारी जी ने कहा और बीजेपी के जो और लीडर हैं उन्होंने भी कहा। अभी जो तिवारी जी ने जैसे कहा कि जैसे एक धर्मगुरु ने फतवा जारी कर दिया और कि आप एक उस खास पार्टी को वोट दीजिए या खास उस पार्टी को वोट ना दीजिए, तो लेकिन उस दूसरी जिसके फतवा जिसके फेवर में वो उन्होंने कहा जारी किया, तो उस पार्टी ने कभी भी उसका ये विरोध नहीं किया, नहीं आप इस तरीके से धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। भले वो ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति ना करो। धर्म के नाम पर हमने कहना तो बहुत आसान होता है, दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, कि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जैसे आपने अभी बताया कि वो बाबा रामदेव हैं या मौलाना बुखारी हैं, तो हमें दूसरे की कमियां निकालना तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हमारे ऊपर कभी बात आती है तो हम उसको दूसरे रूप में हम उसको पर गौर और फिक्र करते हैं तो चीजें बहुत अलग हो जाती हैं, यानी कि। लेकिन अगर मोहन बाबू अग्रवाल जी, एक और चीज भी हम समझेंगे और आपसे ये टेक्निकल पॉइंट है। दरअसल अगर हम देखें टीवी चैनलों की ही बात करें, तो जब हम अपने अपने चुनाव विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो ये जरूर बताते हैं कि फला जगह पर इतना यादव वोट बैंक है, इतना मुस्लिम वोट बैंक है, इतना कुर्मी वोट बैंक है और तमाम बातें। क्या जो ये व्याख्या है इसके आधार पर कहीं ना कहीं उस तरीके की स्थितियां नहीं बनती हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा वोट बैंक कौन सा है और मेरा जो कैंडिडेट है वो किस धर्म का है? ये भी तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से धर्म और राजनीति को जोड़ ही रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात है वो केवल धर्म की बात है, जाति की नहीं है। क्योंकि जाति में हमारे संविधान में सबको उसका अधिकार दिया गया है, जाति के आधार पर ही रिजर्वेशन किया गया है कि इस सीट पर इतना रिजर्वेशन इस जाति का होगा, इस सीट पर इसका रिजर्वेशन जनरल होगा, जो भी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी सामने आज एक जो बात आई है वो केवल धर्म की व्याख्या करनी है, और धर्म की व्याख्या भी इस रूप में करनी है जो राजनीतिक पार्टियां उसको किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने धर्म को चुनाव के समय में या नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, माफी के साथ रुकूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्थिति यही है कि अगर हम इस देश में संवैधानिक तौर पर धर्मों की बात करें तो 3 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। इन धर्मों के आधार पर अगर हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट को धर्म की व्याख्या करनी है, तो क्या कोई एक धर्म की ऐसी व्याख्या हो सकती है जो तीनों ही धर्मों को सर्वमान्य हो और तीनों ही धर्मों को उसमें समेटा जा सके? जी हां, बहुत मुश्किल और बहुत जटिल है, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इतना वक्त भी लग रहा है कि इसकी व्याख्या की जाए और धर्म को किस तरीके से परिभाषित किया जाए उसको देकर के। लेकिन अपने आप में यह भी बात बहुत ज्यादा मौजू है और अपने आप में बहुत व्यवहारिक भी है कि धर्म के आधार पर क्या वोट मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, इसको भी देखना, इस पर भी नुक्ताचीनी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसे एक व्यापक तौर पर देखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला कि एक बात कह दी जाए कि धर्म के आधार पर वोट तो मत मांगो, लेकिन इसको परिभाषित कर पाना या फिर इसको इंगित कर पाना अपने आप में बेहद मुश्किल। आज के जन्म में बस इतना ही।